हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन, उसका क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें से कोई नहीं। बोलेंगे प्रकाश के किरण गमन करती है। ऑप्शन आपका सही ए होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन बी, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो किस में होगा? ऑप्शन डी, कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो गाड़ी के जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगाता है उसका कौन होगा? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका बी होगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। इसका सही जवाब ए होगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब बोलेंगे, इसका सही जवाब आपका होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगा +5D, -3D, -2D, +2D। बोलिए, उत्तल लेंस का जो होता है उसका फोकसांतर 50 है तो उसका क्षमता क्या होगा जी? तो +2D, ऑप्शन डी। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्राकिरणन। प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं? बोलेंगे तो ऑप्शन बी, किरण पुंज। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता, तो ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब धनात्मक होती है बी, ऑप्शन बी। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन ए, अवतल, सी अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इसका सही जवाब है डी मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटी प्रतिबिंब प्राप्त होती है? ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। तो हमेशा वस्तु छोटा होता है बी उत्तल दर्पण से। किस वस्तु से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जाता है बी अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बी होंगे अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब जाता है ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका सही जवाब सी नहीं दर्पण ना, इसका उत्तल दर्पण ऑप्शन बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। बताइए। 20 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब सी होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब जी होंगे डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी वाइफोकल, डी इसमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, तो इसका सही जवाब कौन होंगे? बी अवतल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ए जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उल्टा, सीधा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब सीधा, ऑप्शन ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो इसकी संख्या कितनी होती है जी? ऑप्शन नंबर ए 2। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका बी, अवतल। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल में होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में आपका सही जवाब कौन होगा? सी, अवतल। अवतल से क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और दाढ़ी छोटा भी रहते हैं तो ये बड़ा दिखाई देता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जी? ए प्लस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सी, प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां संभवतः है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां समतः होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब बी होंगे 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए साइन आई बाई साइन आर, बी साइन आर बाई साइन आई, सी साइन आई गुने साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही जवाब ए होंगे साइन आई बाई आर, साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है ए यू बाई भी, बी यू भी, सी यू प्लस भी, डी भी बाई यू। तो इसका सही जवाब होंगे डी भी बाई यू। 37 क्वेश्चन नंबर है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ए आर बाई 2f, बी एफ बराबर आर, सी एफ बराबर 2r, डी आर बराबर एफ बाई 2। तो इसका सही जवाब का ए होते हैं आर बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का।
तो सोलर कुकर में आपका सही जवाब है ए, अवतल दर्पण का। 39 क्वेश्चन नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंदु F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। इसका सही जवाब का ए, बड़ा और वास्तविक। तो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। इसका सही जवाब का सी है, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। बोलिए बच्चों, इसका सही जवाब बोलेंगे। तो जो भी बच्चे इसे अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि अपने हाथ में पेन कॉपी लेके हर क्वेश्चन का अपने ऑप्शन लेंगे और देखेंगे बाद में गलत सही कितने होते हैं, और एक दो बार इस वीडियो को देख लेने के बाद पूरी क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगी। तो 42 है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय होता है क्या कहलाता है जी? आपका ऑप्शन सी है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? बी ध्रुव, बी ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिमी और डी मात्रक विहीन। इसका है ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशित केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। तो इसका सही जवाब होंगे बी प्रकाशित केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होंगे डी जी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसमें कौन दर्पण का सूत्र है? ए 1/f 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी 1/v माइनस 1/u 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f और डी v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब ए होंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ए सी, बी पी, सी ओ या ऑप्शन डी एफ। इसका सही जवाब आपका ए होते हैं।
गोलीय दर्पण सी से सूचित किए जाते हैं वक्रता केंद्र को। निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब ए होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी? तो इसका सभी जवाब हो जाएंगे अवतल दर्पण ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी? तो इसका सही जवाब ए हो जाएंगे कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ए वह कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी हो जाएंगे अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है अभिसारी तथा उल्टा, अपसारी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सभी? इसका सही जवाब बी होंगे आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे बी आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की स्थिति होती है ए वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर, डी सभी पर? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सी अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच? इसका सही जवाब का सी हो जाएंगे अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी होंगे प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी ध्रुव पर? इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे बी फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर? इसका सही जवाब का डी होंगे फोकस पर। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त होती है, सी बिना विचलन के अंतर्गत होती है, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब को बी मिलेंगे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
ऑप्शन ए मुख अक्ष के विपरीत हो जाती है, बी निर्गत किरण मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, सी मुख अक्ष से दूर, डी उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही जवाब का बी होते हैं, निर्गत किरण मुख अक्ष के समानांतर जाती है। सिक्सटी टू, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है जी? ए मुख अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, सी निर्गत किरण मुख अक्ष के समानांतर होती है, डी निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर हो जाती है। सोच के बोलिए। इसका ऑप्शन डी निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, और आगे के जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके।